अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे में। कार्सिनोमा किसे कहते हैं? कैंसर को कहते हैं। आप सिंपल सी बात को समझिए। एंडोमेट्रियल क्या है? एंडोमेट्रियल जो ख़वातीन के अंदर बच्चादानी होती है, जिसको हम इंग्लिश में या मेडिकल में यूट्रस कहते हैं, उसका एक हिस्सा होता है। सबसे पहले ख़वातीन के सिस्टम को समझें। इस तस्वीर के अंदर देखें कि ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं दोनों तरफ, और ये दोनों तरफ दो ओवरीज हैं, राइट और लेफ्ट। होता यह है दोस्तों कि जो ओवरीज हैं इनके अंदर ओवम या अंडा पैदा होता है। वो अंडा हर महीने यानी माहवारी के 14वें दिन एवरेज आप कह लें, वो यहाँ से गुजरता है फेलोपियन ट्यूब से, और इस रास्ते में अगर स्पर्म के साथ उसका मिलाप हो जाता है तो उससे जाइगोट यानी बच्चा बनने का अमल शुरू होता है। और वो जो जाइगोट है, वो एम्ब्रियो है, वो इधर आके अटैच हो जाता है यूट्रस या बच्चादानी के अंदर। इसीलिए इसको कहते हैं बच्चादानी के। फिर अगले 9 महीने बच्चा यहाँ पे स्टे करता है, और उसके बाद वो फिर ज़हर पैदाइश का अमल हो जाता है बर्थ कैनाल या वेजाइना के ज़रिए। तो अगर अब हम थोड़ा सा गौर करें कि ये जो यूट्रस है, इसका एक सबसे ऊपर का हिस्सा है जिसको हम फंडस कहते हैं, उसके बाद नीचे का हिस्सा है जिसको हम बॉडी कहते हैं, और उसके बाद सबसे नीचे जो है वो सर्विक्स का एरिया होता है। सर्विक्स से आगे बर्थ कैनाल या वेजाइना शुरू हो जाती है। ये जो यूट्रस है, इसकी सबसे बाहर वाली लेयर को हम पेरीमीट्रियम कहते हैं, जो कि बाद में पेरिटोनियम के साथ चली जाती है। टेक्निकल बात है ये। अंदर जो मसल वाले या पट्ठों वाली लेयर होती है उसको हम मायोमीट्रियम कहते हैं, लेकिन सबसे अंदर जो होती है उसको हम एंडोमीट्रियम कहते हैं। एंडो इनसाइड, मायो मसल। तो जो एंडोमीट्रियम है ये वो दीवार है जो बच्चादानी की दीवार है, जहाँ से आके बच्चा भी जुड़ता है। और अगर हर महीने जो माहवारी का अमल होता है उसमें जो ब्लीडिंग होती है लड़कियों को और ख़वातीन को, तो वो एंडोमीट्रियम ही होती है जो कि टूट के फिर निकलती है, और उसके बाद उसकी नए हिस्से बनते हैं। तो इसके जो ग्लैंड्स होते हैं, बाज़ का तो वो जो ग्लैंड्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर जाएं तो उससे वो कैंसर जन्म लेता है, जिसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर या कार्सिनोमा कहते हैं। 75% यानी हर 100 में से 75% जो लोग ख़वातीन होती हैं वो होती हैं जो जिनकी माहवारी ख़त्म हो चुकी होती है, जिनको हम पोस्ट मीनोपॉज़ल कहते हैं। दूसरे नंबर पे वो ख़वातीन आती हैं जो जिनकी माहवारी ख़त्म होने वाली होती है लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होती, उसको हम पेरीमीनोपॉज़ल ख़वातीन कहते हैं। और सबसे कम देखा गया है नौजवान लड़कियों में जो कि प्री मीनोपॉज़ल यानी अभी उनकी माहवारी चल रही होती है, तो उनमें होता है। आमतौर पे वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा हो यानी मोटापा का वो शिकार हो, या फिर वो ख़वातीन जिनमें जल्दी माहवारी स्टार्ट हुई हो। माहवारी के स्टार्ट होने के अमल को हम कहते हैं मेनार्की, कि जिनमें अर्ली मेनार्की हो और मीनोपॉज उनका लेट ख़त्म हुआ हो जाके। और इसी तरह से वो ख़वातीन जिनके हाँ बच्चे ना हों, जिनको बच्चों की जिनकी पैदाइश ना हो। वजह क्या है? ख़वातीन के अंदर 2 किस्म का हार्मोन होता है, एक को हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, एक को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो एक मेंस्ट्रुअल या माहवारी का साइकिल है, उसमें जब अंडा रिलीज़ होता है तो उससे पहले पहले ईस्ट्रोजन बनता है, और उसके बाद अंडा रिलीज़ होने के बाद प्रोजेस्टेरोन बनता है। जो एंडोमीट्रियम यानी यूट्रस की अंदर की जो लेयर होती है उसकी अफजाइश जो करवाता है हार्मोन ख़वातीन में, वो ईस्ट्रोजन है। और वो बाज़ का इतनी ज़्यादा करवाता है, इसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। प्लेजिया ग्रोथ को कहते हैं, हाइपर ज़्यादा होना, और एंडोमेट्रियल का तो अभी तक आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस हिस्से को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। लेकिन अगर किसी में बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन हो और बहुत कम प्रोजेस्टेरोन हो तो उनके अंदर फिर जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है या कार्सिनोमा होता है तो ये ज़्यादा जन्म लेता है। इसी मोटापा में क्या होता है कि जो फैट होती है हमारी, यानी कि जो पेट के अंदर या कहीं पे स्टोर हुई होती है, तो उसके अंदर जो स्टीरॉइड्स वगैरह के कुछ हार्मोन्स होते हैं वो बार बार ईस्ट्रोजन बना रहे होते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। बाज़ वक़्त फैमिलीज़ में भी होता है कि उनका जीन्स के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली हो जाती है कि कुछ फैमिलीज़ के अंदर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या कैंसर ज़्यादा मिलता है। कैसे पता चलता है कि किसी को एंडोमेट्रियल कैंसर है? टेक्निकल बातें मैं नहीं करूँगा कि इसकी 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, तो वो ज़रा लंबी बात हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो अलामात होती हैं कि जब ख़वातीन को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, यानी अब देखें एक ख़ातून है जिसके माहवारी रुक चुकी है लेकिन अब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी जो यूट्रस है वहाँ से ब्लीड आना शुरू हो जाए, ब्लड आना शुरू हो जाए, खून आना शुरू हो जाए, और वो पेनलेस हो यानी दर्द भी ना हो। तो माहवारी जिनकी ख़त्म हो चुकी हो, पोस्ट मेनोपॉज़ल में अगर ब्लीडिंग होती है तो फिर बहुत बड़ा डर होता है कि चांसेस हैं
कि खुदा न खास्ता ये एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है या पॉलिप्स हो सकते हैं और भी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन इसी तरह से पेरीमेनोपॉजल में ये था कि रुकने की तरफ गए थे पीरियड्स, लेकिन फिर अचानक ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके लिए है कि उनको सोचना चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसा मसला तो नहीं है। और जो प्री मेनोपॉजल लड़कियां होती हैं उनको माहवारी के दरमियान, यानी जब ब्लीडिंग नहीं होनी थी तब ब्लीडिंग हो या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाए जिसे मेनोरेजिया कहते हैं, तो या स्पॉटिंग रहती है हर वक्त, तो उनको भी फिर अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और बाज़ औक़ात ख़वातीन को पेट के नीचे के हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन। बाज़ औक़ात ख़वातीन को गैस की कैफियत, ब्लोटिंग वगैरह या पेट का फारा रहना शुरू हो जाता है। तो ये वो तमाम अलामात हैं जिसके बाद जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं उस डॉक्टर को जो माहिर होता है इस तरह की बीमारियों का। अपने गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएंगी, अक्सर ये ख़वातीन होती हैं, वो आपको मुकम्मल मुआयना करेंगी, पेल्विक एग्जामिनेशन, उनसे उनको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन फिर वो आपका करेंगे अल्ट्रासाउंड, और ख़ास तौर पे इसे हम कहते हैं ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड या TVS, ट्रांस विजाइनल सोनोग्राफी। तो उससे उनको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो दीवार है उसकी मोटाई में कोई तब्दीली आई है, तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ है वहाँ पे। तो फिर बाज़ का एक स्टेप आगे जाया जाता है और उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में हमें पता चलता है कि ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, जो दूसरा पार्ट है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं वो कम होता है। तो इस तरह से फिर एक दफ़ा तशख़ीस हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एंडोमेट्रियल कैंसर ख़तरनाक हो। जो अक्सर लोगों में पाया जाता है ख़वातीन में, वो टाइप 1 होती है, वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन टाइप 2 कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक होती है। लेकिन दोनों सूरतों में एक तो इसकी सर्जरी की जाती है कि ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऑपरेशन क्या होता है कि बच्चादानी निकाली जाती है, जिसे टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। इसी तरह से दोनों तरफ की अक्सर यानी कि ये देखते हुए कि कहीं फैला ना हो, और इससे पहले कुछ टेस्ट भी करवा लिए जाते हैं, जैसे पेट का CT स्कैन करवा लिया जाता है, चेस्ट का करवा लिया जाता है, दिमाग का MRI भी करवा लिया जाता है। डॉक्टर फैसला करेगा कि ज़रूरत है कि नहीं, ताकि कहीं देखने के लिए कि फैला तो नहीं हुआ है। और अगर यह है कि फिर इससे बचने के लिए कि ये ना हो कि ये कैंसर कल मज़ीद तंग करे, तो जो ओवरीज होती हैं और जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं उनको भी साथ निकाल दिया जाता है, जिसको हम बायलैटरल साल्पिंगो-ओफरेक्टमी कहते हैं। बायलैटरल के दोनों तरफ की निकाली जाती हैं, ज़ाहिर यूट्रस तो एक ही थी तो इसलिए वो तो हिस्टेरेक्टमी थी। बायलैटरल दोनों तरफ की साल्पिंगो कहते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब को, ओफरेक्टमी, एक्टमी कहते हैं किसी चीज़ को निकालना सर्जरी करके, और उफ यहाँ पे बताता है ओवरीज को। तो जो टोटल एब्डोमिनल, अक्सर इनका जो ऑपरेशन होता है TAH, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी प्लस BSO, बायलैटरल साल्पिंगो ओफरेक्टमी। फिर ये देखा जाता है कि बायोप्सी में अगर तो आया था कि ये ख़तरनाक है, पता चल जाता है कि अगर वो पुअरली डिफरेंशिएटेड हो, एटीपिया हो, उसकी शक्ल चेंज हुई हो, और न्यूक्लियर जो है होता है इन सेल्स में वो ज़्यादा हो और साइटोप्लाज्म कम हो, ये टेक्निकल सी बातें हैं, लेकिन डॉक्टर को हिस्टोपैथोलॉजी से पता चल जाता है कि ये ख़तरनाक वाला था अगर, तो फिर रेडियोथेरापी यानी शौं का इलाज भी किया जाता है, जिसे हम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं, और मुख्तसरन इसे रेडियोथेरापी कहते हैं। और साथ साथ फिर कीमोथेरेपी के दवाइयाँ, कुछ टीके लगाए जाते हैं, ताकि जो अगर आपके जिस्म में ये कहीं फैला हुआ है, मेटास्टेसाइज हुआ हुआ है, तो इसको भी पकड़ा जा सके। तो इस तरह करके ये काबिल इलाज है। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आपको या आपके घर में किसी खातून को, किसी लड़की को कोई ऐसा मसला है कि उसको माहवारी के अलावा ब्लीडिंग आती है, पेनलेस होती है, दर्द के बगैर है, स्पॉटिंग होती है, तो गायनाकोलॉजिस्ट के पास एक दफ़ा ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, गायनाकोलॉजिस्ट की ज़िंदगी गुजर चुकी होती है ये चीज़ें पढ़ते हुए। वो आपको आपकी सेहत को के लिए सबसे बेहतरीन मशवरा देंगी। मेल डॉक्टर जो गायनाकोलॉजिस्ट ना हो उनके पास आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से, नीचे शेयर का ऑप्शन है तो उससे शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश में महफूज रखें।